उसमें भी मेरी हेल्थ बहुत रो रही थी और आज मैं हंसते हुए चेहरे के साथ आपके सामने हूँ। तो इस डॉक्टर ने मुझे एडवाइस अच्छे नहीं होते, नहीं लेने चाहिए, हो सकता है हमें कुछ दिक्कत करें। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो कैसे मेरे पैर पहले जो चल नहीं रहे थे, मैं रो रही थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे हैं। और मैं आज आई हूँ स्पेशल वीडियो लेकर के। इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि जो प्रॉब्लम, जैसे मेरे डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी और उसको मैंने कैसे ओवरकम किया। आपको जैसे पता ही है, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको अपनी जर्नी शेयर की थी पिछले 1 साल की, जहाँ की मैंने अपनी डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करी और मैं क्या क्या जहाँ पे जगह पे जाके अपनी ट्रीटमेंट्स ले रही हूँ, क्या क्या मेडिसिन चल रही हैं, वो आपको बताया था। उसी के ऊपर एक छोटा सा अपडेट है। मुझे अभी किसी ने पिछले एक वीडियो में मेरे कमेंट किया था, दिव्यांशु वैद्या करके उनका नाम है, आईडी पे मेंशन है। पहली बात तो थैंक यू सो मच मिस्टर वैद्या, आपने कंसर्न दिखाया और मेरे लिए अपने सवाल पूछा। तो उसी सवाल का मैं जवाब देने के लिए आज वीडियो बना के लाई हूँ। तो मेरी हेल्थ के बारे में ये बात ये है गाइस कि अब मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरी कैल्शियम की और विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी आ रही थी ना। उसी के रिलेटेड मैंने फिर दवाइयाँ ली अपनी टाइम टू टाइम। मैं पिछले 2 महीने से दवाइयाँ रेगुलरली खा रही थी। हमने शिफ्टिंग की है तो उसमें भी मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हुई और बहुत सफ़र हुई। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होता है। लेकिन एंड में अब जो मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, वहाँ से लेके आज में मैं कंपेयर कर रही हूँ। उस टाइम मैं रो रही थी और आज मैं हंसते हुए चेहरे के साथ आपके सामने हूँ। तो इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी टाइमली मेडिसिन ली हैं। गाइस, जब हमें डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और खासकर उसमें ना बोन्स की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट। आपके बोन्स जब वीक कर जाती हैं तो आपको कैल्शियम, विटामिन डी इज़ मस्ट, ये लेना ही चाहिए, जो कि मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया और मैंने भी वो चीज़ें पूरी ली, टाइमली ली। और आज मैं जो है अपनी वापस वो वीडियोस बना पा रही हूँ। आप मेरे शायद कुछ पीछे शॉर्ट्स में देख पाएंगे, मैंने थोड़ी बहुत ट्राई की डांस वांस करने की भी। वो भी मैंने उसी रीज़न से हुआ, क्योंकि पहले तो मैं बिल्कुल नहीं जैसे उठ पा रही थी, चल पा रही थी। लेकिन अब मैं शुक्र है कि थोड़ा बहुत मूव कर पा रही हूँ। जस्ट खुद को खुश रखने का एक वे है कॉमेडी वीडियोस बना के या डांस वीडियोस बना के, वे टू कीप माई सेल्फ हैप्पी। मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। और मैं सच में रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप में से भी कोई ऐसे प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो आप लोग अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा। डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं हमारे अच्छे के लिए होता है, हमें वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। और जो भी वो मेडिसिन लिखते हैं एक टाइम पीरियड के लिए है, जो हमें लेनी ही चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, एक मिथ जैसे मैंने बहुत सुना है कि हमें कैल्शियम नहीं लेना है, विटामिन नहीं लेना या कोई और सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, पहले मैं भी ऐसी सोचती थी कि ये सप्लीमेंट्स ना अच्छे नहीं होते, नहीं लेने चाहिए, हो सकता है हमें कुछ दिक्कत करें। बट आई वॉज रॉन्ग। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी को जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। उसे पूरा करने के लिए आयरन, विटामिन, कैल्शियम जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो पूरे लेने ही चाहिए। उसी से ही हमारे को हो रही थी लाइफ में, वो सब हमारी जो है वो ओवरकम होती है। दिस इज मस्ट। और मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगी, पता नहीं मुझे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जैसे हम लोग, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो कैसे हम लोग बाकी सब टाइप की दवाइयाँ लेते ही हैं ना। हम कैल्शियम लेते हैं, आयरन लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, सब सोर्सेज जो हमें चाहिए बॉडी के लिए वो सब हमें डॉक्टर जो लिखते हैं हम सब चीज़ लेते हैं, राइट। हमें हर पड़ाव पे जब हमें ज़रूरत पड़े, एक पर्टिकुलर एज आने के बाद हमारी बॉडी में जब न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है तो हमें ये चीज़ों को पूरा करने के लिए कभी कभार सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो लेने चाहिए। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, राइट। पहले जो मेरा भी मिथ था कि नहीं लूँगी मैं मेडिसिन, नहीं लूँगी, कोई दवाई नहीं लूँगी, फिर बाद में वो मिथ मेरा टूटा। मेडिसिन तो लेनी ही चाहिए, इट्स लाइक अ मेडिसिन बोलो, चाहे आप एक सप्लीमेंट बोल लो, ऑब्वियसली। ये ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, आपकी लाइफस्टाइल के लिए। जैसे मैं वापस अपने पैरों पे खड़ी हो पाई हूँ गाइज, मैं सच बताऊँ मैं इतनी खुश हूँ। मेरे पैर पहले जो चल नहीं रहे थे, मैं रो रही थी कि मुझे उठ के पैर से नीचे चलने के लिए भी घिसड़ के चलना था, कहीं सीढ़ियाँ नहीं उतर पा रही थी मैं। 1 सेकंड ऐसे मुझे होता था कि नीचे उतरना है तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी कि टेंशन, अब मैं उतरूँ कैसे, अब मैं गिर जाऊँगी। मेरे पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी, बोन्स इतनी पेन होती थी। वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना, मेरे सप्लीमेंट्स की वजह से बहुत 95% बोलूँ मैं तो सब मेरी कंट्रोल में आ गई है। और जो एक प्रॉब्लम और मैंने बताई थी आपको थायराइड के रिलेटेड, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ही थायराइड भी होता है, ये भी मैंने बाद में स्टडी किया। विटामिन डी ऑब्वियसली कम था, जिस वजह से थायराइड की प्रॉब्लम भी मुझे उस टाइम पे हुई थी रिपोर्ट में। आई डोंट नो, अभी तो मैंने अभी और अपने टेस्ट नहीं कराया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 2 महीने बाद दोबारा आना, फिर ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि आपका जो थायराइड का लेवल है वो कम हुआ कि नहीं।
और जो बाकी डेफिशिएंसीज थी जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, सो वो सब अभी कंट्रोल में आई कि नहीं। सो अभी लेट्स सी, अभी तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अब अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है आगे चल के, सो मे बी इन फ्यू डेज़ या मे बी इन अ मंथ मैं जाऊँगी और दोबारा अपना ब्लड टेस्ट कराऊंगी, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं सो अकॉर्डिंगली फिर मैं उस पर काम करूँगी, राइट। सो ये चीज़ें थी आपके साथ शेयर करनी थी मुझे गाइस। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई आपके पास कोई भी और मेरे लिए सजेशन है, आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताना। और अगर आप लोग चाहते हो कि एक लाइव सेशन कर लिया जाए, आप क्या बोलते हो? मेरा तो दिल था कि चलो एक बार लाइव में आने की कोशिश करूं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ, और आप लोगों से लाइव इंटरेक्शन हो। सो लेट्स सी, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग लाइव आए तो कमेंट कर देना। कुछ सवाल होंगे तो आप चाहे तो उस टाइम पूछ सकते हो, या कमेंट में यहाँ भी पूछ सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। और फिर बाकी मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे और क्या बोलना है, सच बताऊँ तो। सो मेरी हेल्थ अपडेट जो जिन्होंने पूछी थी, जो मेरे लिए कंसर्न करे, थैंक यू सो मच। सो अपडेट यही है कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे लिए ब्लेसिंग्स भेजी थी, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे। सो थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन। और क्या बोलूँ मैं, बाकी तो अब मेरा जो खिलता हुआ चेहरा है, खुशी है, आप खुद ही देख सकते हैं। सीरियसली मैं बहुत बहुत खुश हूँ, एंड आई एम एबल टू वॉक ऑन माई फीट अगेन, आई एम एबल टू स्टैंड फर्म। मुझे वो ताकत वापस मिल रही है, और अभी भी रिकवर कर रही हूँ, ऐसा नहीं मैं 100% ठीक हो गई हूँ, बट फिर भी अभी मेरी थोड़ी बहुत और बची है मेडिसिन, तो मैं उनको भी खाऊंगी। टाइमली अपना ध्यान रख रही हूँ, जहाँ पहले बहुत चीज़ों में हम आनाकानी कर जाते हैं ना, अपनी ध्यान नहीं रखते, खासकर लेडीज़, तो ध्यान रखना है सबको, राइट। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, और जो कुछ भी होगा आप कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीवन, बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए यही मेरा मैसेज था, बाय।